हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी कामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, आप स्वस्थ हो, खुश हो और खूब तरक्की करें, यही दुआ करती हूँ माता रानी से। हम सभी नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, सभी उत्साह पूर्वक खुशी से प्रसन्नता से इस त्योहार में भाग लेते हैं और बहुत ही आनंद आता है। लेकिन कुछ और चीजों को हम ऐड करें तो हमारा आनंद दोगुना बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हम सभी नवरात्रि के पर्व में उपवास रखते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं और पूरे दिन 9 दिन तक अच्छे से पूजा पाठ और बहुत मतलब ध्यान से, एकाग्रता से ये सारी चीजें हम करते हैं और अच्छा भी लगता है। जब ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो वो बहुत ही हमें सुख देता है और ऐसा ही हम हमेशा रखें तो हमारा जीवन दुगना उत्साह से भर जाएगा। हमारा शरीर दिया है और इस पर जो ज्योति जल रही है वो हमारी आत्मा है। तो हमारे शरीर को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें उपवास रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले सब जानते हैं। हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर हम दिन भर व्रत रखते हैं और इससे हमारी सेहत को ही नुकसान होता है। इसलिए व्रत में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि हम एक दिन चुनाव कर लें कि हमें दिन भर खुशी से रहना है। यह व्रत कर लें कि हमें दिन भर खुशी का चुनाव करना है। एक पल के लिए भी हम दुखी नहीं होएंगे, दिन भर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, खुशी से प्रसन्नता से काम करेंगे। तो यह भी हमारा व्रत हो गया और बहुत आनंद देने वाला होगा कि हम दिन भर जब प्रसन्नता से अपने जीवन को जिएंगे तो कितना आनंदित जीवन होगा। और ऐसे ही हम और भी व्रत 9 दिन तक, एक दिन हम पूरे दिन सच बोलने का निर्णय ले लें और पूरे दिन सच ही बोलें, चाहे जो भी परिस्थिति हो। हम झूठ का बिल्कुल भी सहारा न लें। तो इससे हमें कितना अच्छा लगेगा कि हम ऐसे 9 दिन तक ऐसे व्रत रखेंगे तो हमारा जीवन मतलब जो भी चीज प्यारी है, जो भी चीज सच्ची है, जो भी चीजें न्याय प्रिय हैं, जो भी चीजें सिद्ध हैं, जो भी चीजें श्रेष्ठ हैं, इन पर हम एक दिन पूरा बिल्कुल पूरे दिन इन्हीं चीजों पर हमारा फोकस हो। ऐसे ही हम 9 दिन तक कोई न कोई चीज का संकल्प लेकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा, मतलब ये सारी चीजें इन्हें शामिल करके और हम व्रत कर सकते हैं। और यह व्रत हमारे जीवन से हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करेंगे और इससे हमारा जीवन बहुत ही शुद्ध और सहज और पवित्र बनेगा। हमारा शरीर दिया है तो हमारे अंदर जो जल रही है वो ज्योति आत्मा, और दिया तब जलता है जब उसमें सही चीजों का तालमेल होता है। जैसे बाती भी अच्छी होना चाहिए, तेल भी उतनी ही मात्रा में होना चाहिए, तब हम दिया को जला पाते हैं। और यदि कोई एक चीज की कमी हो गई या एक चीज कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं असंतुलन बिगड़ जाता है और इस असंतुलन के कारण ही हम बीमार पड़ जाते हैं। हर किसी के जीवन में मतलब यह तालमेल बहुत ही आवश्यक है कि यदि हमें दिया को जलाए रखना है तो अनुशासित और व्यवस्था को बनाए रखना है, नियंत्रण को बनाए रखना है, तभी यह सारी चीजें संभव है और हम मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है हमारा। हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो इससे हमें फायदा ही मिलेगा, लाभ मिलेगा। और यदि हम घर में माता पिता के प्रति जीती जागती जो मूर्ति है उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, उनको खुश रखने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही खुशियां आती हैं। फिर अभी नवरात्रि में लोग रात रात भर जागरण करते हैं, हम दिन में तो कर सकते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर मतलब विपरीत प्रभाव पड़ता है और जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है। कर्म ही पूजा है और सबसे बड़ी पूजा हमारी अपने माता पिता की, कि हम अपने माता पिता को खुश रखें। यदि हमारे माता पिता खुश हैं तो मंदिर वाली माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएंगी और वो यही चाहती हैं कि हम दिन भर पूजा पाठ में समय न लगा के अपने घर में माता पिता उनकी देखभाल, उनकी केयर करें, उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें, उनसे बातें करें, उनसे बहुत कुछ बांटें। तो हमें माता रानी ऑटोमेटिक ही वो खुशियां प्रदान करेंगी, वो सुख प्रदान करेंगी। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ध्यान रखिएगा। बाय बाय।